हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल पर गीत की हिंदी ज्ञान धारा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी साहित्य का ऐसा टॉपिक जिसमें से प्रश्न आता ही है। यानी कि कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं देखी गई जहाँ पर इस टॉपिक से प्रश्न ना आया हो। तो चलिए आरंभ करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और यकीन मानिए कि आपको इस वीडियो का फल यानी कि जो है बहुत, जब ये वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं आदिकाल की, यानी कि हिंदी साहित्य जो है कब उसका जो सबसे प्रारंभिक काल है या आरंभिक काल है, सर्वमत से उस काल को क्या बोला जाता है? आदिकाल बोला जाता है। और आदिकाल जो है नामकरण किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था है। अब जो है उस समय जो है साहित्य रचना जो है हो चुकी थी। विभिन्न विद्वानों ने जो है हिंदी साहित्य पर नजर डाली, तो जो है विभिन्न कवियों के बारे में जानकारी हासिल की। तो उनके जो है विभिन्न कवियों के काव्यों को देखकर इस काल की रचनाओं को एक जगह समेटने में कितना बड़ा साहित्य है उसको किस तरीके से पढ़ा जाए, तो इस साहित्य, इस आदिकालीन साहित्य के नामकरण में जो है बहुत सारे मतभेद आए कि किसी ने जो है इसे कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो गियरसन साहब जो हैं हमारे, उन्होंने जो है, जिन्होंने पहली बार जो है हमारे जो है इतिहास, साहित्य के इतिहास को जो कह सकते हैं कालक्रमिक तरीके से जो है एक सुचारू रूप से जो है विभक्त करने का प्रयास किया। उन्होंने इस काल को क्या नाम दिया अपने साहित्य में? चारण काल। मिश्र बंधुओं ने इसे क्या बोला? आरंभिक काल बोला। इनकी पुस्तक है मिश्र बंधु विनोद। आचार्य शुक्ल ने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक में क्या बोला? वीर गाथा काल बोला। द्विवेदी जी यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने और रमा शंकर शुक्ल रसाल ने इसे आदिकाल नाम दिया। इसके बाद राम कुमार वर्मा ने इसे संधि काल या चारण काल कहा। राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे बीज वापन काल कहा। श्याम सुंदर दास ने इसे वीर गाथा काल की जगह यहाँ पर क्या शब्द जोड़ा? युग। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काल कहा। धीरेन्द्र वर्मा ने इसे अपभ्रंश काल कहा, क्योंकि इस समय अपभ्रंश भाषा में जो है रचनाएं लिखी जा रही थी। कपिल कुल श्रेष्ठ ने इसे अंधकाल कहा। मोहन अवस्थी सुमन राजे ने इसे अंधकार काल कहा। राम खिलावन पांडे ने इसे संक्रमण काल या परिवर्तन काल कहा और गणपति चंद्र गुप्त जी ने इसे प्रारंभिक काल कहा। कैसे याद करें? याद करने की हमें ट्रिक्स बनानी होंगी। हो सकता है कुछ ट्रिक्स जो है अटपटी लगे, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो याद करने से मतलब है। क्योंकि जब इतना सारे जो है मतभेद हो, इतने सारे किसी एक ही चीज़ के लिए विचार हो, तो जब हम एग्ज़ाम देने बैठे हों तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होना स्वाभाविक है ना, नेचुरल है। तो याद करने की ट्रिक बना ले तो जो है हमें अच्छे से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं गियरसन की। गियरसन ने इसे चारण काट बोला। तो गियरसन को कैसे याद कर सकते हैं? गियर चालू करने से क्या होता है? गाड़ी चल पड़ती है। गियर चालू करने से क्या होता है? गाड़ी चल पड़ती है। मिश्र बंधुओं ने इसे आरंभिक काल कहा है। ठीक है, क्या कहा है? आरंभिक काल। इसके बाद आचार्य शुक्ल का तो हमें याद करना ही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रवृत्ति के आधार पर इस काल में, क्योंकि वीर गाथात्मक रचनाएं लिखी गई हैं, ठीक, तो इसे राजाओं की वीरताओं का वर्णन किया गया है, इसे वीर गाथा काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा है। जो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि साहित्य के आरंभिक युग को आदिकाल नाम की संज्ञा किसने दी, तो किसने दी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दी है। राम कुमार वर्मा जी इसे संधि काल कहते हैं। हम इसको कैसे याद कर सकते हैं कि जो हमारे श्री राम हैं उनका हमेशा काम क्या था? पहले संधि का प्रस्ताव देना। ठीक है, किसका प्रस्ताव प्रस्ताव देना? संधि का। यदि कोई दुश्मन है उसे किसका प्रस्ताव देना? पहले संधि का प्रस्ताव देना। ठीक है, तो राम कुमार वर्मा जी ने इसे क्या कहा है? संधि या चारण काल। राहुल सांकृत्यायन ने इसे क्या कहा है? सिद्ध सामंत काल कहा है। सांकृत्यायन, संस्कृत कैसी है? सिद्ध भाषा है। संस्कृत कैसी है? एक सिद्ध भाषा है, तो यहाँ से हम याद रखेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या बोला है? बीज वापन काल। तो बीज, महावीर किसका नाम है? हनुमान जी का। हनुमान जी ने किसका बीज बोया? क्या कह सकते हैं कि क्या लेकर आए थे? वो संजीवनी बूटी लेकर आए थे, जिसके बीज जो है बोए गए थे, जिसके बीज जो है बोए गए थे।
श्याम सुंदर दास जी इसे वीर गाथा युग कहते हैं। जैसे श्याम कौन है? कृष्ण। कृष्ण किससे जुड़े हैं? महाभारत युग से जुड़े हैं, है ना। धीरेन्द्र वर्मा इसे क्या बोलते हैं? अपभ्रंश काल बोलते हैं। कपिल कुल श्रेष्ठ अंधकाल बोलते हैं। जो कुल में श्रेष्ठ हो उसे बाकी चीजें कैसी लगती हैं? अंधकाल के समान लगती है। जो कुल में खुद को श्रेष्ठ मानता है उसे बाकी चीजें कैसी लगती हैं? अंधकाल जैसी लगती हैं। मोहन अवस्थी जी ने, ठीक है, मोहन अवस्थी जी इसे क्या बोलते हैं? और सुमन राजे क्या बोलते हैं? आधार काल। ठीक है, क्या है? आधार काल बोलते हैं। राम खेलावन पांडे, इनके नाम में क्या आ रहा है? खेल। खेल जब करते हैं तो संक्रमण होने का खतरा रहता है। जब हम खेल करते हैं तो क्या होता है? संक्रमण होने का खतरा रहता है। गणपति चंद्र गुप्त जो है प्रारंभिक काल बोलते हैं। जब भी हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो किसकी जो है क्या करते हैं? पूजा करते हैं। प्रारंभ में गणेश जी की। तो इस तरीके से हमें ट्रिक्स बनाकर इसे याद करना होगा। अगला है हमारा नामकरण विवाद। रीतिकाल पर, भक्ति काल पर नामकरण विवाद नहीं है। भक्ति काल को सभी विद्वानों ने सर्वसम्मति से भक्ति काल की संज्ञा दी है और इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब आ जाते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु विनोद लिखा। इन्होंने इसको क्या बोला है? अलंकृत काल बोला है। ठीक है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। शुक्ल जी रीतिकाल बोलते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है श्रृंगार काल बोलते हैं। कैसे याद रखें? श्रृंगार तो क्या करता है? पूरा विश्व करता है। श्रृंगार तो पूरा विश्व करता है। रमा शंकर शुक्ल रसाल, इसे कलाकाल बोलते हैं। रसाल और कलाकाल, रसाल और कलाकाल से हमें याद रखना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त इसे क्या बोलते हैं? अपकर्ष काल बोलते हैं। अपकर्ष काल, ठीक है, यानी कि ह्रास का काल, जिसमें जो है लोगों के मूल्य जो है क्या हो गए? घट गए। सूर्यकांत शास्त्री इसे लालित्य युग बोलते हैं। चतुर्सेन शास्त्री इसे क्या बोलते हैं? मिश्र बंधुओं की तरह अलंकृत काल बोलते हैं। शंभुनाथ सिंह इसे ह्रास काल बोलते हैं। शंभु यानी कि शिव। शिव जब देखते हैं रति जो है सब तरफ जो है रीति काव्य, श्रृंगार काव्य फैला हुआ है, पूजा अर्चना सब छोड़ दी, तो ह्रास काल यानी कि जिसमें ह्रास हो रहा हो मानवीय मूल्यों का। राम खिलावन पांडे इसे संवर्धन काल बोलते हैं। इन्होंने जो है आदिकाल को क्या बोला है? संक्रमण काल, और उससे से मिलता जुलता क्या है? संवर्धन काल। अगला है हिंदी का प्रथम कवि मानने पर विवाद। यानी कि इसी तरह जैसे साहित्य लेखन या प्रवृत्तियों के आधार पर विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं, उसी तरीके से पहला कवि सभी विद्वानों ने अलग अलग नाम जो है उसके लिए सजाए हैं कि हिंदी का पहला कवि कौन है। शिव सिंह सेंगर, गियरसन और मिश्र बंधु पुष्य या पुंड को जो है हिंदी का पहला कवि मानते हैं। ठीक है, हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? पुष्य या पुंड को। राहुल संकृत्यायन सरहपा को मानते हैं। आप जो है यहाँ से स और सा याद रखें। ठीक है, राम कुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं। स्वयंभू क्या है? एक रचना है जिसमें राम का वर्णन है, और किसने जो है? राम कुमार वर्मा ने इसी रचना को जो है क्या माना है? स्वयंभू, इसी रचना के जो है कवि को जो है हिंदी का प्रथम कवि माना है। गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरी को जो है हिंदी का पहला कवि मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को जो है हिंदी का पहला कवि मानते हैं। याद रखिए, बहुत बार पूछा गया है। डॉक्टर बच्चन सिंह जो है विद्यापति को हिंदी का पहला कवि मानते हैं, और रामचंद्र शुक्ल जो है चंद्रबरदाई को और पृथ्वीराज रासो और चंद्रबरदाई को जो है हिंदी का पहला कवि और पहली रचना मानते हैं। अब हिंदी की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? तो हिंदी की पहली रचना श्रावकाचार देवसेन कृत मानी जाती है। ठीक है, और सभी दृष्टियों से, सभी की सम्मति से हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है? सरहपा को माना जाता है। ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्लास में जो है हमने कुछ ऐसे जो है तथ्य जाने जिसमें से प्रश्न आता ही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।